तो शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो का पहला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी। 2. भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। 3. भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। 4. भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 अनुच्छेद 123 में। 5. केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 6. ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। 7. अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। 8. भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। 9. एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। 10. भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 11. कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 12. भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। 13. भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का। 14. भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 15. भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। 16. संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 17. संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 18. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 19. भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। 20. भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 21. भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। 22. भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 23. संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 24. भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 25. भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। 27. जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। 28. भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 29. संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30. संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभभाई पटेल। 31. संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 32. प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 34. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभभाई पटेल। 35. प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36. राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 37. संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38. संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलनकर। 39. प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। 40. संविधान सभा ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 41 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 तक। 42 भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।